साईं की बात। बच्चे, तुम्हें ना नए मौके मिलेंगे, मैं तुम्हें नए मौके दूंगा मेरे बच्चे। कुछ अलग से मौके, कुछ नए मौके, जिसकी तलाश में तुमने बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत। लेकिन उसके बाद तुमने बिल्कुल ना उसे त्याग दिया, तुमने छोड़ दिया। तुमने उम्मीद ही त्याग दी थी कि अब ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अब वो मौके तुम्हें मिलेंगे मेरे बच्चे। वो मौके मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा तुम्हें देगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, बिल्कुल भी परेशान मत हो। और सुनो, तुम जिन रिश्तों को समेट कर चलना चाहते हो ना, चाहते हो कि वो रिश्ते तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा रहे, तो उन रिश्तों को ना आज़ाद छोड़ दो। उन रिश्तों में आज़ादी दो, प्यार दो। अगर तुम उन्हें आज़ाद छोड़ोगे ना तो वो कहीं नहीं जाएंगे, वो तुम्हारे पास रहेंगे। प्यार दोगे, तुम्हारे पास रहेंगे। अगर उन पर शक करोगे और अगर गुस्से में उनके साथ बर्ताव करोगे ना तो वो तुमसे दूर जाना चाहेंगे। तो उनको अपना बनाने के लिए और ज़िंदगी भर साथ रहने के लिए ना तुम्हें उन्हें आज़ादी देनी होगी, प्यार देना होगा। हम जिसे आज़ादी और प्यार दोनों देते हैं ना, वो ज़िंदगी में हमेशा हमारे पास रहते हैं। वो कभी दूर नहीं जाते, कभी नहीं जाते। तुम देख लेना। और सुनो, अगर तुम्हारी चीज़ों के ऊपर भी कोई दूसरा इंसान अगर हक जमाए ना, कोई अगर हक जमाने की कोशिश करे, तब तुम वहाँ पर भी आवाज़ उठा सकते हो, और उठाना भी चाहिए तुम्हें। कब तक आखिर चुप बैठे रहोगे? कब तक कोई हर चीज़ तुमसे लेता रहेगा, छीनता रहेगा और तुम देते रहोगे? ये तो बहुत गलत है ना। कोई तुम्हारे सीधेपन का इतना फ़ायदा उठा रहा है और तुम फ़ायदा उठाने दे रहे हो, तो इसमें गलती किसकी है? तुम्हारी है ना। तुम उसे क्यों फ़ायदा उठाने देते हो? क्यों तुम आवाज़ नहीं उठाते? तुम अगर एक बार आवाज़ उठाओगे ना अपनी चीज़ों के लिए, अपने लिए, तो देख लेना कि वो इंसान भी कैसे काँप जाएगा। क्योंकि वो ये समझता है कि तुम बोल ही नहीं सकते, तुम्हारे अंदर ज़ुबान ही नहीं है। तुम जो हो रहा है वो होने दोगे, जो चल रहा है वो चलने दोगे। तुम बिल्कुल कुछ नहीं कहोगे, कुछ नहीं बोलोगे, और वो इसी बात का तो फ़ायदा उठा रहा है कि तुम बोलते नहीं। जब तक तुम बोलोगे नहीं, चीज़ें नहीं होंगी। तुम्हें बोलना पड़ेगा। कब तक इन अत्याचारों को सहते रहोगे चुप होकर, खामोश रहकर? नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। और सुनो, अगर तुम्हें किसी की कोई खोई हुई चीज़ मिलती है ना, तो उसे सही सलामत जैसी है वैसे उसे वापस करके आओ। क्योंकि तुम्हारे लिए शायद वो एक चीज़ होगी, तुम्हारे लिए शायद एक वो कागज़ होंगे, लेकिन किसी और के लिए वो कितने महत्वपूर्ण कागज़ हो सकते हैं ना, ये तुम नहीं जानते। वो पागलों की तरह ढूंढ रहा है मेरे बच्चे, परेशान है। तो अगर तुम उसका घर का पता जानते हो, उसमें कुछ घर का पता है या कुछ भी है ना, तो उसे वहाँ तक पहुँचा कर आओ। ये तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है। तुम साईं के बच्चे हो और साईं के बच्चों का फ़र्ज़ बनता है कि वो वहाँ तक उसे पहुँचा कर आए। क्योंकि ये इंसानियत ही है मेरे बच्चे, ये इंसानियत है। ये मत सोचो कि तुम अपना समय व्यर्थ कर कर वहाँ पहुँचोगे। नहीं, तुम समय व्यर्थ नहीं कर रहे, बल्कि तुम ये सेवा कमा रहे हो, बल्कि तुम ये कर्म कर रहे हो। ये तुम्हारे कर्म हैं, और तुम्हारे यही कर्म तुम्हारे भविष्य में काम आएंगे, तुम्हारे अच्छे में जुड़ेंगे, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और वैसे भी खुद से सोच कर देखो, उस इंसान को तो नहीं पता ना कि उसकी चीज़ कहाँ गिरी थी और किसके पास है। तुम जानते हो, तुम्हारे पास पता भी है, तो तुम तो पहुँचा सकते हो, लेकिन वो तुम्हारे पास चाहकर भी नहीं आ सकता। या तुम उसको फ़ोन कर कर या कैसे भी तुम उस तक वो चीज़ें पहुँचा सकते हो, बोल सकते हो कि उसकी चिंता भी ख़त्म हो जाए। जो वो बहुत चिंता में है ना, तो उसकी चिंता भी ख़त्म हो जाए। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, सुबह सुबह इतनी हड़बड़ाहट में उठते हो, भागते हो, काम करते हो, कहीं कुछ छूट जाता है, कभी कुछ रह जाता है, फिर परेशान हो जाते हो। और यही अगर तुम रात को आराम से सो जाओ, जल्दी सो जाओ, उसके बाद सुबह जल्दी उठकर सारे काम कर लो, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कोई भी काम रहेगा। फिर सारे काम आराम आराम से, धीमी धीमी से हो जाएंगे। लेकिन तुम सुबह इतना जल्दी उठ के भागते हो, कभी ये भूल जाते हो तो कभी वो भूल जाते हो, चीज़ें फिर भूल जाते हो, फिर परेशान पूरा दिन तुम ही होते हो। तो वो चीज़ें करना ही क्यों है? क्यों इतनी रात को सोना है? क्यों इतनी रात रात तक तुम्हें फ़ोन चलाना है? क्यों इतनी रात तक तुम्हें बातें करनी होती हैं? देखो, बातें ज़िंदगी में ना कभी ख़त्म नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हें अपनी दिनचर्या को बनाना होगा। तुम ना एक समय रखो, हर चीज़ करने का समय रखो, बात करने का समय रखो, काम करने का समय रखो, आराम करने का समय रखो, और उस सीमा के बाहर ना खुद से जाओ और ना ही किसी को आने दो। जब तक कोई बात बहुत ज़रूरी ना हो ना,
तब तक अपनी जो सीमा है ना, जो अपना समय है ना, उसे लांघने की कोशिश मत करो। इन बातों का ध्यान रखो। और सुनो, अगर तुम्हारी वजह से किसी के किसी भी काम में पैसे बच रहे हों, तुम्हारी जान पहचान के द्वारा अगर किसी के पैसे बच रहे हों तुम्हारी जान से, तुम्हारी पहचान से, तो तुम ये कर सकते हो। ये बहुत बड़ी सेवा है, ये भी तुम निभा सकते हो। तुम पूछते हो ना कि बाबा मैं कौन सी सेवा निभाऊं, मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो वो नहीं कर सकता। और देखो ना, मैं तुम्हें किस किस तरह की सेवाएं बता रहा हूँ कि तुम ऐसे ऐसी सेवा भी कर सकते हो। अगर तुम्हारी वजह से किसी के पैसे बच रहे हैं ना, तो तुम वो भी सेवा निभा सकते हो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो इंसान किस तरीके से इलाज करवा रहा है, वो किस तरीके से खुद भी पढ़ रहा है और अपने बच्चों को भी पढ़ा रहा है। सोचो कि वो कितनी मेहनत करता होगा, पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात, और तब जाकर वो कुछ पैसे जुटाता है और तब जाकर वो काम करने की आगे कोशिश करता है। अगर उन्हीं पैसों को तुम बचवा दोगे तुम्हारे सिर्फ एक नाम से, तुम्हारे काम से, तुम्हारी जान पहचान से, तो सोचो ना किसी के लिए कितना बड़ा काम होगा ये। शायद तुम्हारे लिए कुछ पैसे होंगे, चंद पैसे, लेकिन उस इंसान के लिए वो पैसे शायद कुछ दिन उसकी रोटी चला दे, उसके घर का चूल्हा चला दे। सोचो ना इस बात को। तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ। और सुनो, और जो तुम्हारे घर में ज़मीन को लेकर, जायदाद को लेकर लड़ाई झगड़े होते हैं ना, कि ये उसका है, ये उसका है, ये उसका है, तो कोई कहीं का नहीं मेरे बच्चे। एक बात ध्यान रखना, जो माँ बाप की सेवा नहीं करता ना, वो चाहे कितनी भी ज़मीन जायदाद हड़प ले, चाहे छीन ले, चाहे कुछ भी कर ले, वो ज़िंदगी भर खुश नहीं रह सकता। क्योंकि जो अपने माता पिता को प्यार नहीं कर सकता ना, उनकी सेवा नहीं कर सकता ना, वो चाहे कितने भी ज़िंदगी में पैसे कमा ले, चाहे कितनी भी जायदाद ले ले, कुछ भी कर ले, वो ज़िंदगी में कभी पनप नहीं सकता। क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद एक ऐसा आशीर्वाद है, अगर माता पिता का कोई आशीर्वाद लेता है ना, तो चाहे उसके पास में कुछ भी ना हो, लेकिन वो आने वाले वक्त में इतना सफल हो जाएगा ना कि उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और ये ज़मीन जायदाद ये सब यहीं रह जाएगा, कुछ भी आगे नहीं जाएगा, कुछ भी। और जो ये सब कर रहे हैं ना, इन सब चीज़ों के पीछे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ये छोटी छोटी वस्तुओं के पीछे, छोटी छोटी चीज़ों के पीछे, रहने के पीछे, छत के पीछे, पैसों के पीछे, जो ये कर रहे हैं ना, ये ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये हमेशा लालच में ही रह जाएंगे और कभी ज़िंदगी में खुद से मेहनत नहीं कर सकते। बस ये दूसरों पर ही नज़रें रख सकते हैं कि इससे मुझे ये मिलेगा, उससे मुझे वो मिलेगा। लेकिन जो माता पिता की सेवा करता है ना, वही इंसान आगे जाता है, वही इंसान पनपता भी है, और उस पर ही ईश्वर की कृपा भी रहती है। क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं से प्यार करते हैं जो अपने माता पिता से प्यार करते हैं। क्योंकि धरती पर मैं साक्षात तो नहीं, लेकिन धरती पर मैं माता पिता के रूप में साक्षात हूँ। और जो मेरा बच्चा मुझसे प्यार करता है ना, वो अपने माता पिता से ज़रूर प्यार करेगा, उनकी सेवा ज़रूर करेगा। एक बार को मेरी सेवा ना करे, लेकिन अपने माता पिता की सेवा करे ना, मुझे वही चलेगा, मुझे वही चाहिए तुमसे। और जो मेरे बच्चे माता पिता की सेवा कर रहे हैं ना, उन्हें मेरा बहुत सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद, और आगे बढ़ते रहो। तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी। तुम एक मकान क्या, तुम्हारे लिए तो 5-6 मकान खड़े कर दूंगा मैं। तुम अभी मेरी कृपा को जानते नहीं मेरे बच्चे, तुम अभी मुझे पहचान ही नहीं पाए। जब मेरी कृपा होगी ना, ऐसी कृपा होगी, ऐसी कृपा होगी ना कि कहाँ से कितना आएगा ना, इसका तुम्हें खुद भी अंदाज़ा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन तुम निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करते चलो, अपनी सेवा करते चलो। बस हमेशा सेवा निभाओ, काम करो। और सुनो, तुम्हें बहुत दुख है ना, तुम्हारे जो अपने थे वो तुमसे बहुत जल्दी दूर चले गए। मुझे मालूम है कि मैं उन्हें तुम्हारे पास वापस तो नहीं ला सकता, क्योंकि वो तुमसे बहुत दूर जा चुके हैं। लेकिन हाँ, ऐसा ही कोई उनके जैसा कोई है तुम्हारे आसपास जो तुमसे बहुत प्यार करता है, और वो उन्हीं की तरह है। कहीं ना कहीं उनके अंदर ना उन्हीं की छवि है, तो तुम उनसे प्यार ले सकते हो। वो तुमसे बहुत प्यार करेंगे। उनके छत्र छाया में रहकर तुम ज़िंदगी गुजार सकते हो। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं मेरे बच्चे, जन्म मरण का चक्रव्यूह है, जिससे मैं पीछे नहीं हट सकता, जिसे मैं रोक नहीं सकता। लेकिन वैसा ही शख्स मैंने तुम्हारे लिए भेजा है, जो तुमसे बहुत प्यार करेगा, उन्हीं के रूप में, उन्हीं के जैसे, उन्हीं की कहीं ना कहीं छवि है उसके अंदर। उसे पहचानो, वो तुम्हारे आसपास ही है। वो बहुत प्यारा है और निस्वार्थ भाव से तुमसे बहुत प्यार करता है। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।